शादी शादी क्या पकड़ेगा बैग पर काम करना है आगे तो पानी वो तो शादी शादी क्या पकड़ेगा बैग पर काम करना है आगे तो पानी वो तो सबसे पहले तो जो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है कैप्टन असद साहब, उनको, और जो डीजी फाटा हैं सैफ अनवर जफ़ा साहब, उनको मैं शाबाश भी देती हूँ, मुबारकबाद भी देती हूँ कि बहुत जल्दी उन्होंने हमारी जो ख्वाहिश थी उसको उन्होंने हकीकत की शक्ल दी
और कैप्टन असद साहब अभी आपसे बात कर रहे थे, शुरू में जब हम ये स्कीम पे काम कर रहे थे तो कैप्टन असद साहब के साथ थोड़ी सख्ती मैंने की और उसके बाद उनको समझ आ गई कि ये अब किस तरह मैंने काम करना है। तो कैप्टन असद साहब आपने बड़ा दिन रात आपने एक करके, बल्कि जो मेरा विजन था आपने उससे एक स्टेप आगे जाके उसमें आपने मुझे बहुत अच्छी ऑप्शंस भी दी और हम ये स्कीम बनाने में कामयाब भी हुए। और मैं ये भी ये क्रेडिट इनको देना चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ ऐड कराई इन्होंने बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के उसको ऐड भी किया, उसको इम्प्लीमेंट भी किया और उसको हकीकत का रूप भी दिया। तो थैंक यू कैप्टन असद साहब, थैंक यू जप्पा साहब। और आई होप कि इंशाल्लाह ताला henceforth here onwards हम जल्दी घर बना के भी लोगों को देंगे और जो आपने 3 स्कीम्स बताई हैं, एक्सप्लेन किया है, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस स्कीम का अगर सबसे ज़्यादा इंतज़ार किसी को था तो वो नवाज शरीफ साहब हैं। उन्होंने ये बात मुझसे कही क्योंकि अपने वक्त में वो हारियों को जब ज़मीनें दे चुके थे और उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट आया लोगों की ज़िंदगियों पे, अवाम की ज़िंदगियों पे, गरीब की ज़िंदगी पे, तो उनको एहसास था इस चीज़ का। तो वो मुझे अक्सर कहते थे कि अगर किसी को आप रहने के लिए छत दे दो, घर दे दो, उसके सर पे उसकी अपनी छत हो, तो इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती। तो मैं आज पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि ये जो अपना घर अपनी छत जो स्कीम है, इसमें अगर आपके पास शहरी इलाकों में, अर्बन सेंटर्स में अगर आपके पास 1 से लेके 5 मरले तक की ज़मीन है और देही इलाके में, देहात के इलाके में, गांव में, रूरल एरिया में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक की ज़मीन है तो आपको 15 लाख रुपए तक हुकूमत पंजाब देगी, जिसको आपने 7 साल की आसान किस्तों में अदा करना है। पहले 3 महीने आपको 1 पैसा नहीं देना और उसके बाद हर महीने आपकी मैक्सिमम जो, अगर आपने 15 लाख कर्जा लिया है तो आपकी मैक्सिमम जो किस्त बनती है वो 14,000 रुपये, और अगर उससे कम है तो उसकी माहाना जो किस्त है वो उससे कम होगी। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि 14,000 रुपये से एक ज़्यादा पैसा आपको महीने में ना देना पड़े, क्योंकि मुझे इस चीज़ का एहसास है कि आपको जब अपने महीने का बजट बनाना पड़ता है, अपने बच्चों की फ़ीस देनी पड़ती है, घर का किराया देना पड़ता है, बिजली और गैस का बिल देना पड़ता है, अपना किचन का ख़र्चा चलाना पड़ता है, तो या दवाई लेनी पड़ती है, इलाज कराना पड़ता है, तो मुझे एहसास है इस चीज़ का कि कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो कम आमदनी वाले अफराद को करना पड़ता है। इसीलिए हम बिजली के बिल्स में भी, क्योंकि अगले 2 माह मुश्किल हैं, उसमें हम 45 या 50 अरब से रिलीफ इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम के बिलों में उनको देंगे। और उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ताकि अगले साल से आपको बिलों का कोई मसला ना रहे इंशाअल्लाह ताला। तो ये मैं दोबारा से रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने अप्लाई करना है, जिनके पास ज़मीन का टुकड़ा है लेकिन अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, तो वो इसको ध्यान से सुन लें कि अगर आपके पास शहरी इलाके में 1 से 5 मरले तक की ज़मीन है और देहाती इलाके में अगर आपके पास 1 से 10 मरले तक ज़मीन है, तो आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा इंशाअल्लाह, जिस पे आपको 0 सूद 0 इंटरेस्ट है। कल मुझे किसी ने पूछा कि कब आ रही है वो स्कीम, कोई खातून थी और उसका कोई छोटा सा रोज़गार था, तो उसने कहा कि मेरे पास घर नहीं है, आपकी वो स्कीम कब आ रही है? मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंशाल्लाह मैं उसको कल लॉन्च करने लगी हूँ। तो उसने कहा कि कितना मुझे कर्ज़ा मिलेगा? मैंने कहा आपके पास
अगर आपको 15 लाख रुपए तक में जो जितनी भी अमाउंट आपको चाहिए आपको उतना कर्जा मिलेगा। तो कहने लगी कि मुझे कितनी देर में वो कर्जा वापस करना होगा। मैंने कहा आपको 7 साल में कर्जा वापस करना होगा। कहती है 7 साल में तो मैं वापस कर दूंगी, उसके ऊपर मुझे सूद कितना देना होगा। मैंने कहा आपको बिल्कुल सूद नहीं देना होगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको सूद भी आपका हमने उठाया, पंजाब हुकूमत ने। कोई सर्विस चार्ज नहीं है, वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। कोई टैक्स नहीं है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सूद नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। इसीलिए मैंने बैंक को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि बैंक के अपने बहुत बीच में लवाजमात आ जाते हैं, जिससे स्कीम कुछ होती है बन कुछ जाती है। तो मैंने इसको अप्लाई करने का, आपका जो अप्लाई करने का प्रोसेस